तरीका क्या होता है बात करने का कि भाई इसमें तो झगड़ा ही नहीं है ना कि रफा दैन की हदीसें सब मानते हैं, हनफी भी मानते हैं, शाफी भी मानते हैं, मालकी भी, हम्बली भी, हम भी मानते हैं। अब वो आपके सामने कोई हदीस रखेंगे, गिनती आपने कभी करवाई नहीं उनसे, वो रफा दैन का लफ्ज रख के आपको कह देंगे ये हमारी दलील है, आपने कभी गिनती करवानी नहीं उनसे। अब इसीलिए कहते हैं कि ये मास्टर अच्छा हमारे पीछे पड़ा, आप गिनती शुरू करवा दिए कहते हैं। भाई हम भी तो गिनती के साथ अपनी रफा दैन दिखाते हैं ना कि एक का इस बात वाकई की, तो पहले हम अपनी दलील दिखाते हैं, फिर हम उनसे भी नफी इस बात की दलील मांगते हैं, कामिल मांगते हैं। अब जब वो हदीस रखेंगे कोई, गिनती आपने करवानी, आपने समझ लिया कि ये उनकी दलील है, वो आपसे पूछेंगे हदीस सही है, आप कह देंगे सही है। अब वो कहेंगे देखो ये वो हदीस है जिसको सब ने सही माना। अब जब आप हदीस पेश करेंगे तो मैंने कहा कि वो हदीसों का इनकार कर जाते हैं, मैंने हदीस है ही नहीं, ज़ईफ है, झूठी है। तो देखिए जो खाली और ज़हन बेचारे लोग बैठे होंगे उनके ज़हन में ये होगा कि उनके दलाल बड़े मजबूत हैं क्योंकि दोनों फरीक मानते हैं, और हनफियों के दलाल कमजोर है। यही वजह है। अब वो कहते क्या है, खुद नहीं कहते, उस वक्त दो तीन लड़कों को सिखा कर लाए होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं कि मौलवी साहब इन्होंने जो हदीस पढ़ी थी आपने कहा था ना सही है, आप भी ऐसी हदीस पढ़े जिसको ये सही कहे। फिर वो कहते हैं हाँ इंसाफ यही है, इंसाफ। तो इस धोखे को समझे, ये तो रफा दैन का फरी मसला है। अगर यही धोखा गैर मुकल्दों के साथ कोई यहूदी या ईसाई करे कि मूसा अलैहिस्सलाम के नबी होने पर सबका इत्तेफाक है, उनको यहूदी भी नबी मानते हैं, ईसाई भी नबी मानते हैं, मुसलमान भी नबी मानते हैं, तुम जो इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हो, यहूदी नहीं मानते, तुम ये साबित करो कि सारे जब तक यहूदी ना कहेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, हम इनको नबी नहीं मानेंगे। तो क्या अब अल्लाह के नबी की नबूवत ही चली जाएगी या नहीं चली जाएगी? अब अगर हम समझे कि हमारे नबी पाक की नबूवत का सबूत के लिए आप यहूदियों के मोहताज हैं, जब तक यहूदी न कहे, जिस तरह मुसलमान है वो कहलाएंगे ना कि मुसलमान लिख कर देता है कि जो मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता वो काफिर है, लिख देगा ना। वो कहे कि यहूदियों की किताब में भी दिखाओ कि यहूदी मानते हो कि जो हजूर पाक को न माने वो काफिर है। अब उससे वो कहे कि देखो मूसा अलैहिस्सलाम का नबी होना जो है ये बहुत पक्की दलील से साबित है, और ईसा अलैहिस्सलाम का नबी होना उतनी मजबूत दलील से साबित है, और माज अल्लाह हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी होना तो उससे भी कमजोर दलील में है, क्योंकि यहां मुसलमान अकेले मानते हैं, दो फरीक नहीं मान रहे हजरत पाक को। तो क्या ये जो उन्होंने यहूदियों से सुन लिया है, इस असूल पर तो रफा दैन तो खुदा आप तो अपने नबी की नबूवत भी साबित नहीं कर सके। तो जिस तरह हम यहूदियों के मोहताज नहीं अपने नबी पाक के लिए, हम गैर मुकल्लद के मोहताज नहीं कि वो हदीस को सही कहे तो हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला जैसे शख्स है, उनका ईमान लाना दलील है कि हजूर सच्चे नबी है। अकबर मसीह के हम मोहताज नहीं कि वो कहे सच्चे हैं तो हम सच्चे माने। इसी तरीके से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अली रहमतुल्लाह अलैह, इन हजरात ने जिन्होंने सारी उम्र किताब और सुन्नत की खिदमत में गुजारी, जब ये फरमा रहे हैं कि ये मसलक सही है, तो आज के किसी बाबे रोइये के हम बिल्कुल मोहताज नहीं है, कि जब तक आज का बाबा रोइया नहीं कहेगा हम इमाम अबू हनीफा के मसलक को सही नहीं माने। यही दलील उनसे राफियों ने ली कि हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला को सब मानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं ना। तो जिस तरह सुन्नी और राफजी दोनों कहते हैं कि हजरत अली खलीफा बरहक है, इसी तरह दोनों का कौल पेश करो कि अबू बकर सिद्दीक खलीफा बरहक है, उमर फारूक खलीफा बरहक है,
عثمان غنی خلیفہ برحق ہے تو پھر ہم مانیں گے تو کیا اس اصول پر آپ صدیق کی خلافت ثابت کر لیں گے، حضرت عمر کی خلافت ثابت کر دیں گے؟ تو ان لوگوں نے یہ انداز بنا رکھا ہے، وہ تو قسم کھا کر بیٹھتے ہیں کہ ہم نے جو حدیث ہمارے خلاف ہے ایک لینی ہے، اب 40 بھی ہو تو سب کو جھوٹا کہنا ہے۔